गुड मॉर्निंग एवरीवन। भगत सिंह कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ्स और इसमें जानेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। जो भी क्वेश्चन दिया है उसका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है 135 और 225। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। इसमें यूक्लिड विभाजन के बारे में सभी लोग जानते हैं कि यदि कोई दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर कि भागफल Q और शेषफल R इस प्रकार विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R। जब तक ले R का मान हमारा 0 नहीं आएगा तब तक हम बनाते रहेंगे, ठीक है ना। यही हमारा एचसीएफ ज्ञात करना है। तो आइए हम इसके आगे देखते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, आप इसमें से पहला तो A दूसरे को B मान सकते हैं। जो ज्यादा रहेगा उसको हम बाहर कर देते। इसमें से देख रहे हैं कि हमारा 225 225 को बाहर निकालेंगे और 135 से हम भाग देंगे। तो देखिए एक बार में जाएगा तो 135, अगर दो बार में भाग देते हैं तो 270, लेकिन हमको लाना है कितना, 225 से लाना है। तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे 1 से आप प्लस, इसमें घटाइए 5 में से 5 गया आपका 0, यहाँ पर हो जाएगा आपका 12, 12 में से 3 गया आपका 9 और 2 आपका 1 में से कैंसिल हो जाएगा आपका। अब देखिए 135 को हम बाहर निकालते हैं तो 135 बराबर 90 से हम भाग देते हैं। 90 जो शेषफल है उससे भाग देंगे तो 90 गुणे 1 प्लस, देखिए 90 से इसमें घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 45। फिर अब क्या करेंगे 90 को बाहर निकालते हैं और 45 से भाग देते हैं। यहाँ 45 से भाग देंगे तो 45 को पहला 2 बार पढ़ेंगे तो 45 दूना के 90। यहाँ पर देख रहे हैं शेषफल हमारा R = 0 हो गया। तो हम लिख सकते हैं इसलिए एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा हो जाएगा 135 और 225 का कितना हो गया, तो 45 यानी 45 हमारा आंसर हो गया। आइए अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है इसी का कह रहा है का 196 और 38,220। देखिए इसमें जो ज्यादा है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। हम बचपन वाले में भी देखे थे, बचपन क्लास में भी पढ़े थे। इसमें हम भाग देके चेक करते हैं, ठीक है ना। तो ये देख रहे कितना बार हम ले जा सकते हैं इसमें। तो जो ज्यादा है उसको हम बाहर निकालेंगे 38,220। हम भाग दे रहे हैं इससे 196 से। तो जब इसको हम भाग देते हैं तो जाके कट जाता है आपका 195 बार में। अब प्लस शेषफल हो गया आपका 0, ठीक है। तो यहाँ पर कितना से कटा है, तो हमारा 196 से कटा है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं एचसीएफ हो जाए कितना का, तो हम लिख सकते हैं वो 196 और 38,220 बराबर एचसीएफ 196 से कटा है तो हम यहाँ पर 196 लिख देंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए इसके बाद थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड सवाल है, क्या है, इस प्रकार अनेकों सवाल आप लोग बना सकते हैं। 867 और 255 है मेरा। आइए इसमें से जो सबसे ज्यादा उसको हम बाहर निकालते हैं। इसमें 867 ज्यादा है, 867 को बाहर निकाल दिए, कम वाला से हम भाग देते हैं। देखिए जरा अपना लॉजिक लगाइएगा। यहाँ पे 255 है बाबू, अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो मान लीजिए 500 के आसपास होगा। 3 से गुणा करते हैं तो 750 के आसपास जाएगा, लेकिन हमको लाना कितना है 867 और 4 बार में गुणा करते 1000, यानी हम 3 बार में ले जा सकते हैं। तो 3 बार में गुणा करके यहाँ पर लिख सकते हैं हम समझने के लिए। 5 के 15 5 5 के 15 16 के 6 और फिर लिख सकते हैं 3 दूना के 6 1 7, यानी 765 आ गया। देखिए अब इसमें से मने माइनस करेंगे, घटा के यहाँ पर प्लस में लिख देंगे। तो ये घटाते हैं यानी 2 हो गया। फिर यहाँ पे 6 में 6 गया 0 1। अब क्या करेंगे 255 को हम बाहर निकालेंगे। 255 को बाहर निकालेंगे तो 255 जब बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 255। अब भाग देना हम कितना 102 से,
102 गुने, देखिए अगर एक बार में तो 102, दो बार में तो 204, तो दो बार में गुना करेंगे आप प्लस इसमें से घटा रहे हैं तो 204 माइनस करेंगे तो 51 हो गया। ठीक है, आइए बाबू अब हम किसको निकालते हैं बाहर, 102 को निकालते हैं बाहर। अब हम भाग देंगे, शेषफल वाला से भाग देंगे 51 गुने, दो बार में गुणा करेंगे तो 102 आ जाएगा आपका प्लस 0। जब तक 0 नहीं है तब तक भगाते रहेंगे हम एचसीएफ में, इसलिए एचसीएफ हमारा हो गया एचसीएफ का फुल फॉर्म मैंने बता दिया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ हो गया आपका, जिसको आप लोग मौसा बोलते हैं, कितना हो गया बाबू 867 और 255। देखिए इस प्रकार हम नेको सवाल बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन का 3 जो क्वेश्चन है बन गया, आप देख सकते हैं आंसर कैलकुलेट आया है। चलिए अब इसके हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। आप सेकेंड क्वेश्चन है मेरा, दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो धनात्मक विषम पूर्णांक, आप लोग विषम संख्या के बारे में जानते हैं कि वैसी संख्या जिसको हम 2 से भाग देते हैं तो पूर्ण रूप से नहीं करता, वो हमारा क्या होता है, विषम संख्या का होता है, अर्थात जिसका मतलब शेषफल हमेशा एक बच जाता है। मान लीजिए इसमें भाग देंगे 2 से तो आपका क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। तो आइए विषम संख्या हमको पूर्णांक में लेकर बनाना है, तो हम मानते हैं, माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है, मान लिए। अब देखिए भाजक हमारा b बराबर हो जाएगा 6, ठीक। इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का मतलब यूज करना है हमको। प्रमेयिका से क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि कोई दो धनात्मक पूर्णांक दिया है a और b, तो जब b जो दो धनात्मक पूर्णांक दिया रहता है तो हम b में भाग देते हैं। मान लीजिए ऐसे आप पढ़े होंगे बचपन क्लास में, यहाँ पर होता था हमारा भाजक, यहाँ पर हो गया हमारा भाज्य, यहाँ पर हो गया हमारा भागफल, और यहाँ पर हो गया हमारा शेष लिखिए या फिर शेषफल लिखिए। इसको कह रहा है कि ये है, ये b है, और भागफल हमारा q और शेषफल r इस प्रकार प्राप्त होता है कि a बराबर, देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको हम लोग पढ़े थे कि भाज्य बराबर, जब हम जांच करते थे भाज्य बराबर हो जाएगा हमारा भाजक गुणे भागफल। आप प्लस क्या कर, दोनों में गुणा करके प्लस क्या करते थे बाबू, शेष कर देते थे, शेष। और देखिए भाज्य हम यहाँ पर क्या लिए हैं, तो a, भाजक क्या हमारा, तो हो जाएगा b, भागफल कितना है तो q, आप प्लस शेषफल कितना हमारा तो r। इसी को हम लिखते हैं a बराबर bq प्लस r, जहां r ग्रेटर देन इक्वल 0 और लेस देन b होता है। तो आइए इसी को हम देखते हैं आगे। यहाँ पर हम a बराबर लिखेंगे, a बराबर bq प्लस r, जहां r ग्रेटर देन इक्वल 0 लेस देन b हो जाएगा। आइए a बराबर हमारा a दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, b का वैल्यू कितना दिया, 6q प्लस r। अब हम यहाँ पर हमारा 6 का यानी r का जो वैल्यू होगा, यानी r ग्रेटर देन इक्वल 0 लेस देन 6, यानी r का वैल्यू जो होगा कह रहे 0 और 0 के बराबर होगा, इससे और बड़ा होगा, b से छोटा होगा, यानी इसलिए हम लिख सकते हैं r इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 कभी नहीं आ सकता। तो आइए एक एक करके हम रखते हैं, अगर इसको मानना चाहते हैं इक्वेशन 1 मान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब r बराबर 0 रखने पर, इसमें रख रहे हैं इस इक्वेशन में a बराबर हो जाएगा 6q, r का वैल्यू हो जाएगा कितना बाबू हमारा 0, तो हो गया हमारा पहला 6q। आइए इसी प्रकार रखते हैं हम r इक्वल टू 2 रख, r बराबर 1 रखने पर, r इक्वल टू जब 1 रख रहे हैं
तो हो जाएगा हमारा ए बराबर कितना हो जाएगा 6 प्लस 1। चूंकि हमको विषम के रूप में लाना है इसको इसलिए घेर दे रहे हैं। ए बराबर ठीक हो जाएगा हमारा, आर बराबर हम रखेंगे 2 रखने पर, तो ए बराबर हमारा हो गया कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ पे हमको रख देना है 6 प्लस 2 6 प्लस 2। अब आइए फिर हम आर बराबर कितना रखेंगे जी, आर बराबर 3 रखने पर, आइए देखिए आर बराबर 3 रखा गया 6 प्लस 3। अब इसी प्रकार 3 के बाद क्या है 4 है, तो 4 रखेंगे आर बराबर 4 रखने पर, एक एक वैल्यू को रखते चलेंगे कंटिन्यू। चलिए अब ये बराबर हमारा हो जाएगा 6 प्लस 4, ठीक है ना। आइए फिर हमारा आर बराबर कितना हो जाएगा वो 5 रखने पर, 5 रख रहे हैं तो कितना हमारा वैल्यू प्राप्त हो रहा है, ये देखते हैं। ए बराबर यहाँ पर लिखना है ए बराबर 6 प्लस 5, इतना फटाफट नोट कीजिए, देख सकते हैं आप लोग। अब आइए यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए ये हमारा हो गया है। तो चूंकि हमको लिखना है क्या कि विषम, देखिए यहाँ पर हम कोई भी क्यू एक हमारा पूर्णांक है, यहाँ पर हम 6 गुणे 1 भी रखते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 6 6 और 6 5 कितना हो गया 11। और जो 11 हमारा प्राप्त हुआ संख्या वो कौन संख्या हो जाएगी, विषम। आप इस प्रकार देख सकते हैं 1 3, जैसे यहाँ पर 1 3 5 जो भी इस तरह की संख्याएं होंगी वो हम निश्चित रूप से विषम संख्या होंगी। अतः हम लिख सकते हैं अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1 या 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 के रूप का होता है। और इसको हम बात करें, यहाँ पर देख रहे हैं आप 4, अगर यहाँ पर 1 भी रखते हैं तो 6 एकम 6 होता है कौन 10 कौन संख्या है, तो हमारा सम संख्या है। इसलिए इसको हम ये इस प्रकार के रूप में जो भी 2 4 6 इस प्रकार जो भी रूप में रहेगा वो हमारा सम हो जाएगा, लेकिन हमको लिखना है विषम संख्या, इसलिए हम लिख दिया विषम संख्या। आइए अब देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ों को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। 6 से 16 उसमें टोटल हमारा आर्मी वाला एक सेना है। अब इसमें कह रहा है कि 32 गो, एगो इसमें रखना है हमको 32 गो, तो कह रहा है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले समूह में मार्च करना है। मार्च करना समझते हैं, फ्लैग जो करते हैं घूमते रहते हैं लोग, ठीक है ना। मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है इसमें वे मार्च कर सकते हैं। यानी स्तंभ मतलब ये लाइनिंग जो होगा, ये लाइनिंग कितना होगा जिसपे वो लोग मार्च कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, हमारा संख्या दिया है, पहला दिया है 616 और 32। मैंने आपको बताया था कि बाबू जो ज्यादा रहे उसको बाहर निकालना है। चलिए निकालिए, इसको बाहर फेंकिए 616। अब हमको 332 से भाग देना है, इसमें हम गुना करें तो कितना बार मारा देखते हैं। अगर हम जरा सोचिए 10 से गुना करेंगे तो 320। आप भाग देके चेक कर सकते हैं, बचपन क्लास वाला जो आप लोग पढ़े हुए हैं ऐसे कैसे पढ़े। जैसे कि मान लीजिए ये आपको बता रहे हैं 616 ना, इसमें क्या करते थे, जो कम रहता था उसको बाहर, जो ज्यादा रहता था उसको भीतर। आइए बाबू बाहर से भीतर इसको हम गुना किए थे, इसमें हम भाग करेंगे तो आपका हो जाएगा 19 बार में जाएगा। 20 बार में गुना कर रहे हैं तो हमारा 640 हो जा रहा है, ठीक है। तो 19 बार में चेक करते हैं, 19 दूना के 38 के 8, 19 के 57 3 60। आइए हटाएंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 16 में 60 के 8, ये कैंसिल हो जाएगा आपका। और फिर हमको शेषफल से भाग देना इसमें, यानी 32 में 32 से भाग देंगे तो 4 बार में, यानी कितना बार कितना कैंसिल हो गया बाबू, कितना बार में, तो 4 बार में। तो हम क्या करते हैं, पहला प्रोसेस हमारा देखिएगा, इसमें गुना कर देते थे, इसको जोड़ देते हैं। फिर शेषफल से हम भाग देंगे तो इसमें गुना करेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो यही तो प्रोसेस है जी, बचपन क्लास वाला है ये, शेप निकालने के लिए आप लोग पढ़े हैं, लेकिन इसको थोड़ा रूल में दे दिया है तो इसमें कह रहा है। तो कितना हो गया 19, अब प्लस कितना आया था आपका
8। अब हम 32 को बाहर निकाल देंगे, शेषफल से फिर भाग दे रहे हैं 8 गुने 4 प्लस 0। तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया बाबू? एचसीएफ कितना हो गया? 616। और लिख सकते हैं हम 32 बराबर कितना है जी? 8। तो अधिकतम 8 स्तंभों वाली संख्या में को हम मार्च कर सकते हैं, यानी स्तंभों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? तो 8 हो जाएगा। हमारा कुल स्तंभों की संख्या हो गया 8।